बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। तो पहले बारह मैंने आप लोगों के साथ ज़िक्र किया था को जो जिन लोगों ने पीएमएस या सीएसएस क्वालिफाइड है या जिन्होंने क्वालिफाई किया है तो उनके इंटरव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस हवाले से आपको एक प्रॉपर गाइड मिलेगी, किस तरह करके तैयारी करनी है, कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और कौन से सब्जेक्ट जो स्कोरिंग है, एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं चाहिए करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, इस हवाले से तो मैं उनके सारे व्यू आपके सामने शेयर करना चाहता था। तो ये मैंने इंटरव्यू सीरीज़ अभी स्टार्ट कर दी है। तो आज मैं आपको जो इस इंटरव्यू सीरीज़ का पहला इंटरव्यू रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो ये जो पहला इंटरव्यू आज मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये ज़ुहैब मुमताज़ साहब हैं। इन्होंने 2019 में पीएमएस क्वालिफाइड किया था। तो उसके बाद इन्होंने ये जॉब स्टार्ट की थी पीएमएस क्लियर करने के बाद। फिर उसके कुछ अर्सा बाद इन्होंने 2019 में ही सीएसएस भी क्लियर किया है, ठीक है। लेकिन ये पीएमएस से जॉब कर रहे हैं तो इन्होंने सीएसएस से क्लियर करने के बावजूद, क्वालिफाइड करने के बाद इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। तो वो उनका जो फेवरेट अपना ग्रुप है वो ना होने की वजह से, या अपना जो फेवरेट वो ग्रुप चाहते थे जाने के लिए, वो ना मिलने की वजह से उन्होंने फिर तरजीह दी है, प्रायोरिटी दी है पीएमएस जॉब को। तो अभी फ़िलहाल वो सिविल सेक्रेटरीट में जॉब कर रहे हैं पीएमएस की बेस पे। तो आज मैं उनका इंटरव्यू पीएमएस के हवाले से, जो उन्होंने पीएमएस कैसे किया या सीएसएस उन्होंने कैसे क्वालिफाई किया, कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है, कौन से सब्जेक्ट बेहतर है, ईजी है, स्टडी कैसे करनी है, तो इस हवाले से उनके साथ बड़ी तफसीलन गपशप हुई, डिटेल से हुई। तो उन्होंने अपने सारे जो अपने आइडियाज़ हैं वो शेयर किए हैं। तो आज वही चीज़ मैं आपको आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो ये पहला इंटरव्यू है हमारा इस इंटरव्यू सीरीज़ का। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो पीएमएस क्वालिफाइड है, सीएसएस क्वालिफाइड है, उनके इंटरव्यू करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसी तरह जो वन पेपर क्वालिफाइड, एक पेपर बेस पे क्वालिफाइड सीट आती है, जैसे ये तहसीलदार का भी पेपर होना है, इस तरह करके जो वन पेपर है, लेक्चरशिप, इस तरह की जो पोस्ट है, उनके भी इंटरव्यू इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो इसलिए आपने लोगों ने काइंडली इस चैनल को लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। तो अभी चलते हैं आपके सामने ये इंटरव्यू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त सेक्रेटरीट में मौजूद हूँ और मैं इस वक्त ज़ुहैब मुमताज़ साहब जो पीएमएस और सीएसएस क्वालिफाइड है, तो उनके पास उनके ऑफिस में मौजूद हूँ। तो उनसे वो आपको इस सिलसिले में राय देंगे पीएमएस उन्होंने कैसे क्लियर किया और उसमें से कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है, या स्कोर हासिल करने के लिए कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। इसके अलावा वो जो इंग्लिश ऐसे है और जो इंग्लिश प्रेस ही है, जो हर स्टूडेंट का एक वीक पॉइंट है, तो उस हवाले से भी वो आप लोगों को गाइड। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना अच्छा और जामे तारुफ करवाया जी। पहली बात तो यह है जी कि सीएसएस और पीएमएस जो है वो आप जहन में ये बात रखें कि वो जो है वो कोई 100 यार्ड रेस नहीं है, इट इज़ अ मैराथन। इस पे आपने जो है वो काफ़ी काम करना है, ख़ास तौर पे जो हमारे रूरल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनकी इंग्लिश वगैरह के साथ भी इशूज़ होते हैं। इसके अलावा उनको जो है वो उसकी गाइडेंस नहीं मिली होती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो पीएमएस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये सीएसएस से कोई कम तर एग्ज़ाम नहीं है, इसको आपने इजी नहीं लेना। ख़ास तौर पे जो उर्दू है उससे हम जब कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो उर्दू और जीके ये हमारा वीक होता है, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं, उससे बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। फिर जो है अपने एक 100 नंबर का पेपर है जीके का, एक 100 नंबर का पेपर है उर्दू का, तो उसको आपने टैकल करना है। तो उस हवाले से ये थोड़ा सा मुश्किल एग्ज़ाम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सीएसएस। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी जो आपने उनको जो आपने चूज़ करना है वो बड़ा आपने जो है ना पर्टिकुलरली देख लेना है अपना बैकग्राउंड। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो देखनी है ये देखना है कि कंटेंट आपने सिलेबस का पहले देखना है। कोई भी सब्जेक्ट रखने से पहले, पंजाबी है, साइकोलॉजी है, पर्शियन है, वटेवर जो भी है, आप उसका कंटेंट देखें, उसकी जो पास पेपर्स है वो देखें। उसके बाद उसका जो टीचर्स हैं जो कि डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं उनसे लाजमी मिलें, उनसे गाइडेंस लें। अगर तो आपके जहन में और आपको ये चीज़ नज़र आती है कि जी मैं इसको इजीली कवर कर सकता हूँ 6 माह में या 7 माह में, तो फिर आप लाजमी इसको रखें।
अच्छा, दूसरी चीज़ जो ऑप्शनल में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को जब तैयार करते हैं हम पास पेपर्स को नहीं देखते और रिकमेंडेड बुक्स को नहीं देखते। ये सबसे बड़ी जो है ना वो हमारी एक मिस्टेक होती है। मैं समझता हूँ नंबर कम आने की वजह ये होती है। पहले सबसे आप 10 या 15 साल के पास पेपर्स को देखें, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी ये हमारे की एरियाज हैं, ठीक है। उसमें पहले नंबर पे आप रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें फ्रीक्वेंटली हर साल 2, 3, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको निकाल लें। दूसरे नंबर पे जो एरियाज आ रहे हैं जिनको एग्जामिनर 2-3 साल बाद टच करता है उसको निकाल लें। फिर तीसरे नंबर पे जो आते हैं उनको निकाल लें। इस तरह आपकी एक बाइफिकेशन हो जाएगी और आपको एक सब्जेक्ट की जो है वो पता चल जाएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, किन को हमने टच करना है। पहले आप उधर से स्टार्ट करें। उसके बाद जो भी आप क्वेश्चन, आप एक टॉपिक लें, उसके जितने क्वेश्चन पास पेपर्स में आए हुए हैं उनको जो है वो निकालें और उसके मुताबिक उस टॉपिक को तैयार करें। वो टॉपिक फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस में हम लेते हैं जी अरिस्टोटल है। अब अरिस्टोटल पे पिछले 10 साल या 12 साल में जितने क्वेश्चन आए हुए आप निकाल लें, अरिस्टोटल को तैयार करें, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तैयार करें, फिर रिकमेंडेड बुक से या टीचर से पूछ के जो उसका रेलिवेंट मटेरियल है वो निकालें और उस क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करें। इस तरह आपका एक टॉपिक हर एंगल से तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जो मटेरियल आपने वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स और सोर्सेज से हो। वो एग्जामिनर ने आपको बता दी होती है जो कि रिकमेंडेड बुक की फॉर्म में होती है। तो उसके लिए आप रेलिवेंट चैप्टर्स को कॉपी करवाएं और उनसे अपना लें। ख़ास तौर पे चूँकि अब रिकमेंडेड बुक्स, अब नेशनली क्वेश्चन ये पैदा होता है जी कि रिकमेंडेड बुक्स जो हैं, अब ये एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए 10-15 बुक्स बंदा क्यों कर खरीदे। उसका हल ये है कि आप किसी अच्छी लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लें और उधर से उस बुक के रेलिवेंट चैप्टर्स को कॉपी करवा लें। कॉपी करवाने के बाद उसमें से मटेरियल को जो है वो इनकॉर्पोरेट करना अपने नोट्स के साथ। और आगे आपका जो क्वेश्चन जो था वो ये था कि जी पीएमएस में कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। स्कोरिंग ट्रेंड जी इस तरह से है कि पीएमएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपकी ज्योग्राफी स्कोरिंग है, प्रोवाइडेड आपने अच्छे तरीके से तैयार की हो। पंजाबी बहुत स्कोरिंग है, पर्शियन बहुत स्कोरिंग है जी इसमें। पॉलिटिकल साइंस ठीक है, मतलब वो 130-120 तक आपको इजीली नंबर दे जाती है, लेकिन वो भी स्कोरिंग में काउंट होती है। इसके अलावा आपके अगर साइंस की तरफ आए, केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, फिज़िक्स बहुत स्कोरिंग है। और साथ में अगर आप ट्रेंड को ज़रा थोड़ा सा फॉलो ना करें और आपका अगर इंटरेस्ट फ़िलासफ़ी में है तो वो बहुत स्कोरिंग है। मेरी फ़िलासफ़ी थी और मेरे उसमें जो है वो 140 प्लस मार्क्स आए थे। लेकिन फ़िलासफ़ी या इस तरह के जो सब्जेक्ट जो हट के रखने हैं आपने, जो कि आम लोग नहीं रखते, उसका एक ज़हन में उसकी बात रखिएगा कि वो आपने उस टाइम रखने हैं जब आपका इंटरेस्ट हो उसमें और आपका जहन मान रहा हो उसमें। मेरा इंटरेस्ट था, मैंने इसलिए वो रखी चीज़। तो ये कुछ गुज़ारिशात थी ऑप्शनल के हवाले से। बाकी रह गया कंपल्सरी। कंपल्सरी में ख़ास तौर पे जो आपकी आ जाती है ऐसे राइटिंग है, कंपोजिशन है या प्रेसी का पेपर है, तो उसमें मैं आपको एक ही फ्रेज में वो बयान करूँगा, वो ये है कि राइट राइट एंड राइट। ठीक है जी, रीडिंग करें अच्छे मटेरियल से, अच्छे जो आपके अहले ज़बान हैं ख़ासतौर पे उनको पढ़ें, जिसमें मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा बर्ट्रैंड रसल को पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपके जो भी अपना डॉन अखबार है उसको लाजमी पढ़ें। उसके अंदर बड़ी अच्छी जो है उन्होंने वो एक तरतीब दी होती है, किस तरह आपने ऐसे को लेके चलना है, किस तरह आपने आर्गूमेंट्स को बिल्ड करना है, स्टार्ट कैसे करना है। बड़े अच्छे अच्छे फिक्रे आते हैं उसमें, उनको इनकॉर्पोरेट करें अपनी लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा आप जो है वो डिफरेंट राइटर्स हैं और बहुत सारे, आप उनको पढ़ें। फॉर एग्जांपल बर्ट्रैंड रसल है, इसके अलावा आपका आ जाता है ये अपना विल ड्यूरेंट है। ठीक है जी, और कोशिश करें कि ऐसे जो भी आप करें उसको थीम वाइज करें। थीम वाइज से मुराद ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जेंडर पे ऐसे तैयार करना है, इन्वायरमेंट पे ऐसे तैयार करना है, वार पे ऐसे तैयार करना है, आप एक हफ्ता सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ें। फॉर एग्जांपल वार पे है तो आप उसमें देखें कि वार के ऊपर कोई किसी जगह से नेट से आपको कोई पॉइंट मिल जाती है, उसको इनकॉर्पोरेट करें। लोगों ने डिफरेंट जगह पे, रसल ने अब काफ़ी जगह पे वार को जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, आप उसके वो एसेस को पढ़ें। ठीक है, विल ड्यूरेंट के एसेस को पढ़ें तो वार किस तरह जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है और फिर किस तरह, इस तरह करके डिफरेंट राइटर्स हैं। आपको हर
फील्ड के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, हर थीम के ऊपर 4 5 6 राइटर्स मिल जाएंगे जिनको आपने पढ़ना है और आपका इंशाल्लाह वैसे तो वो थीम तैयार हो जाएगा। फिर इसके ऊपर वही स्ट्रेटजी जो मैंने पहले बयान की है अपना इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, वही स्ट्रेटजी आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में भी अपनानी है कि अगर आप एक थीम कर रहे हैं तो उसके फिर डिफरेंट एंगल्स को देखें। फॉर एग्जांपल अगर जेंडर पे है तो जेंडर के डिफरेंट एंगल्स पे आपने 4 5 एसेस तैयार करने हैं। इसी तरह अगर अनएम्प्लॉयमेंट है या यूथ है तो उससे जो पास पेपर्स में एसेस आए हैं उसको आपने उस तरीके से तैयार करना है। और इंग्लिश की ट्यूशन लाजमी रखिए, वो लाजमी चाहिए, और उसको चेक लाजमी करवाइए, क्योंकि अगर आप बाकी अपने सब्जेक्ट्स को सिर्फ पढ़ के भी दे देंगे तो आपके ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। इंग्लिश को अगर डेली नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखिए। माशाल्लाह ज़हीर भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है ऑप्शनल को भी और कंपलसरी सब्जेक्ट को भी। एक आखिरी क्वेश्चन है इनसे, जो सेल्फ स्टडी वर्सेस एकेडमी है, इनसे अभी जो स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये है एकेडमी के बगैर हम PMS या CS या कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते। तो इस हवाले से ही वो अपना व्यू देंगे कि स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ बेटर है, एकेडमी बेहतर है या एकेडमी ज्वाइन करनी ज़रूरी है, या एकेडमी के बगैर भी बंदा सेल्फ स्टडी करके भी ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इस हवाले से मैंने पहले भी गुजारिश जैसे की है कि एकेडमी या आप सेल्फ स्टडी में से ये आपके ऊपर है डिसाइड करना। पहले तो ये डिसाइड करें या देखें कि अगर सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो कि बगैर एकेडमी के जो टेक्निकल नहीं है और आप इजीली पढ़ के उसको कम्प्रीहेंड कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आप सिर्फ गाइडेंस लें। गाइडेंस में बात यह है कि आप जाके सिर्फ उनसे मटेरियल कलेक्ट करेंगे, सर कौन सा मटेरियल किधर से तैयार करना है, ये टॉपिक किधर से तैयार करना है, उसके बाद बेहतर है कि आप घर बैठ के तैयार करें। इससे ये हो जाता है कि जब आप अकेडमी जाते हैं आते हैं तो आप एक टॉपिक उधर तैयार करते हैं, एक टॉपिक की एक डायमेंशन तैयार करते हैं तो आपके 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। लाहौर की ट्रैफिक के हवाले से ख़ास तौर पे आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, फिर फटीग होती है। जब आप घर आते हैं तो आपने जो टॉपिक वो टीचर से समझा होता है पढ़ा तो आप उसको उस टाइम पे तैयार नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि आप एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक करने के लिए आपको 5 से 6 घंटे चाहिए होंगे। इस वजह से बेहतर ये है कि ऐसे सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस है, जैसे पंजाबी है, इस्लामियात है, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स पे आप जो है वो अकेडमीज़ में ना जाएं। उससे बेहतर ये है कि आप घर बैठ के पढ़ लें। आप सिर्फ टॉपिक लें, नेट पे उसके बारे में पढ़ लें, यूट्यूब पे डिफरेंट लेक्चर्स या डिफरेंट टीचर्स ने अपलोड किए हैं उसको देख लें। उससे आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी और आपकी कंप्रीहेंशन ज़्यादा होगी। क्योंकि जब आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो उससे आपकी एक ख़ास तौर की जो टर्मिनोलॉजी फॉर दैट सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड वो आपकी पूरी हो जाएगी। फिर आपका टाइम बच जाएगा और आपके टॉपिक्स जल्दी कवर हो जाएंगे। इंग्लिश के लिए लाजमी किसी टीचर को कंसल्ट कीजिएगा, ख़ास तौर पे प्रेसी और